आज का हम लोग डेट नहीं डाल रहे, पता है डेट क्यों डालना बंद कर दिए हैं? इसलिए डेट डालना बंद कर दिए हैं क्यों सर? क्योंकि डेट डालना बंद कर दिए हैं क्योंकि कई लोगों को कोर्स कंप्लीट करना है। वीडियो भेजते हैं तो बोलता है सर ये तो 1 साल पहले का वीडियो भेज रहे हैं आप। तो भाई लेट से ज्वाइन करे हो तो नया वीडियो नहीं ना भेज पाएंगे, पुराना ही ना वीडियो भेजेंगे। ये हमारे पास में जो चल रहा है वो अभी किसका चल रहा है? ये सीडीपी की क्लास चल रही है। सीडीपी में अभी कंबाइन चला रहे, एक दिन और कंबाइन चलेगा। किसका किसका कंबाइन चलेगा? ये सीटेट वाले का और जेटेट वाले का। लेकिन फायदा ये होगा कि दोनों का टॉपिक शामिल कर लिया है, तो जिनका जिनका एग्जाम है, किसका किसका एग्जाम है, जो केवीएस का भरे हो, जो डी ट्रिपल एस बी वाला भरे हो, उसमें आ जाएगा, है ना? उसमें आ जाएगा। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है, लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट में हमारा सब टॉपिक क्या है बता सकती हो? सब टॉपिक पूछी है ना? तो मुश्किल। जी डीप सर। स्ट्रक्चर डीप स्ट्रक्चर। सरफेस 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 स्ट्रक्चर। एंड डीप लेवल यहाँ पे होगा। डीप लेवल स्ट्रक्चर और एक होगा सरफेस लेवल स्ट्रक्चर। कौन इसके बारे में बोले हैं? तो मुश्किल। चॉम्स्की बोले हैं, है ना? चॉम्स्की या चॉमस्की, कई जगह ऐसा सा तो चॉम्स्की या चॉमस्की जैसा भी हो। तो ये इसी को अभी हम लोग अगला से कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉम चॉम्स्की का। चॉम्स्की का हम लोग क्या देखेंगे? पहला देखेंगे सरफेस लेवल स्ट्रक्चर। जी। सरफेस लेवल स्ट्रक्चर। इधर हम लोग देखेंगे डीप लेवल लेवल। स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम यहाँ पे उदाहरण देने जा रहे हैं कि ये एग्जाम्पल वाला है ना। एग्जाम्पल में हमसे पूछी, रासमुनी ने पूछी है तो रासमुनी का नाम दे रहे जी सर। हैं। रासमुनी को यह टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। ये एक लाइन बोले हैं, ठीक। अब इस लाइन को तो लगभग 19 बच्चा सुन चुका है ना। 19 बच्चा में कौन कौन सुना है? मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर्षवती सुनी, किरण सुनी, मोनिका, परमीला, पूजा, सरिता, सब कोई ना सुन रही है। तो हम इसको बोले हैं, जी। जी सर। ठीक है। और सारे लोग सुने हो, सारे लोग सुने हो, सारे लोग सुने और अपने मन में दोहराए हो। अपने मन में क्या किए हो? दोहरा है। दोहराए हो। क्या अपने मन में दोहराए हो? ये वाला दोहराए हो। सरफेस। असल में खुद मुझे भी समझ में, नहीं आई। देखो एकदम ईमानदारी से बोले, अपने अपने मन में ये वाला सवाल उठा था कि नहीं? कह रहे ये तो खुद हमको भी समझ जी। में नहीं आया था। जी। तो ये हो गया सरफेस लेवल। ये हो गया क्या? सरफेस लेवल, ऊपरी ऊपरी। हम जो बोले, मेरा बात दूसरा सुना, दूसरा भी अपने मन में यही सी को दोहरा ले, हाँ ये तो हमको भी नहीं समझ में आता, हाँ ये तो हमको भी नहीं समझ में आता। ये हो गया सरफेस लेवल वाला बात, है ना? डीप लेवल जी। वाला बात। डीप लेवल वाला बात में इसी सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कर्ता क्या है बताना, सब्जेक्ट क्या है बताना। इस वाक्य में, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? रासमुनी। रसमुनी। इस वाक्य में सब्जेक्ट रासमुनि है, ठीक है। क्रिया क्या है बताना। क्रिया समझ।
समझ में नहीं आना, यही ना है, यानी कि क्रिया हमारा समझना हो गया। अच्छा, विशेषण क्या है, विशेषता क्या है इसका? टॉपिक। अभी असक्षम है, क्या है यह? असक्षम। असक्षम है समझने में। देखो हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऑपरेशन कर रही हो, क्या कर रही हो? ऑपरेशन। ऑपरेशन में तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रही है? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी तो रुको, ऑब्जेक्ट को बाद में लेना था। इसमें हमारा वर्ब क्या है? धर्म। अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब तो तुम जान ली है कि हाँ रासमुनी है। अच्छा, उसकी विशेषता क्या है? तो वह अभी असक्षम है, तो किसको समझने में, तो ऑब्जेक्ट को समझने में। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या था? समझ। ऑब्जेक्ट तुम्हारा था सरफेस लेवल। क्या था तुम्हारा? सरफेस सरफेस लेवल। सरफेस लेवल का मतलब दिए गए वाक्य का गहराई से तुम अभी अर्थ नहीं समझ रही हो। दिए गए वाक्य को एक कान से सुनी, रासमुनी को नहीं समझ में आया, तो उसी काम से बाहर भी निकला, हाँ हाँ अभी तो हमको नहीं समझ में आया, मतलब ऊपरी ऊपरी बात। जैसे एक मान लो हम तुमको ये करेंगे, कमेंट करेंगे, हम रासमुनी को बोलेंगे, रासमुनी दिन रासमुनी क्या बात है, तुम दिन ब दिन पतली हुए जा रही हो। तो देखो एक वाक्य है, रासमुनी तुम दिन ब दिन पतली हुए जा रही हो। यह सरफेस लेवल वाला बात कब होगा? जब रासमुनी बोलेगी हाँ सर हम तो पतले हुए जा रहे हैं। इसका एक अर्थ निकाल ली, जो हम बोले उसका एक अर्थ निकाल ली। डीप लेवल वाला क्या होगा कि रासमुनी बोलेगा अरे सर मेरा तो वजन 150 केजी हो गया है, और सर बोल रहे हैं कि तुम पतली हुए जा रही हो, कहीं ये हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? तो अर्थ कोई भी वाक्य का जब तुम ऑपरेशन करोगे, डीप लेवल में जाओगे, तो वही हो गया हमारा डीप लेवल स्ट्रक्चर, और ऊपरी ऊपरी जो समझोगे वो हो गया हमारा सरफेस लेवल स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में? जी जी सर। सर। अब डीप लेवल की क्या बात होती है, तो डीप लेवल में तुम्हारा ग्रामर होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर दिया गया है ना। तो यूनिवर्सल ग्रामर जो जी। होता है ना, सबसे पहले बच्चा जो है ना सो सरफेस लेवल की बात को सुनता है। जैसे मम्मी बोलेगी जो भी वाक्य, तो उसको सुनेगा, सुनेगा तो बोलेगा मम्मी पानी दे, राम आमला। वो क्या क्या सरफेस लेवल वाला बात सोचता है। उसका डीप लेवल में सोचेगा मेरे लिए क्या चाहिए, तो आम चाहिए, मेरे लिए क्या चाहिए, तो चॉकलेट। बच्चे को देखते हो ना, जिद करता है मेरे लिए क्या चाहिए, खिलौना। अब डीप लेवल की वह जानकारी रखेगा कि खिलौना मुझे प्यारा है, हर हाल में इसको चाहिए, वह मन में चिंतन करा। और चिंतन करा डीप लेवल पे, उसका मम्मी से डिमांड करेगा मम्मी हमको खिलौना दो, नहीं तो हम रोना शुरू करेंगे। देखो खिलौने के बाजार में बच्चा अटक जाएगा, माँ का हाथ पकड़ लेगा, रुक जाएगा। बच्चा जब बोल भी नहीं पाता है तो भी खिलौनों को पकड़ लेता है, क्योंकि उसका डीप लेवल स्ट्रक्चर चालू हो गया। अब समझ गया कि उसके लिए करता क्या है, हमारा एक खिलौना है, और क्रिया क्या है, तो क्रिया के रूप में जान चुका है कि हमको खिलौने से खेलना है। और विशेषण में क्या जान चुका है कि खिलौने से खेलना मुझे बेहद पसंद है। तब वह खिलौना का क्या करेगा, जिद करेगा। अच्छा, और सरफेस लेवल वाला बात क्या है, सरफेस लेवल का मतलब एज इट इज, दोहरा लेना। एज इट इज क्या होना, दोहरा लेना। कुछ और एग्जांपल दे, या ये वाला एग्जांपल क्लियर कर रहा था तुम लोगों को? और एग्जाम्पल दीजिए नहीं, हम सर एक ठो। ठीक है, और एग्जांपल दे रहे हैं, चलो अब हम लोग जेटेड वाला एग्जांपल दे रहे हैं ना। जी। रासमुनी वाला एग्जांपल लोगों को पसंद नहीं आया, तो हम लोग जेटेड वाला एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल है ना, उम्मीद करते हैं कि तुमको समझ में आएगा ही शायद। ये हो गया हमारा जेटेड, क्या हो गया, जेटेड। ठीक है, और ये एक हो गया हमारा गवर्नमेंट जॉब। जेटेट में, जेटेट में देखो कल हम लोग, बहुत पहले हम लोग ऑफर निकाले थे। हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत पहले ऑफर निकाले थे। ऑफर निकाले थे क्या, सीटेट वाले के लिए। यहाँ लिख दो सीटेट वाले के लिए, है ना। उसमें क्या निकाले थे, 14,999, 1499 में हम लोग क्या दे रहे हैं, ऑल कोर्स देंगे। ठीक है, ये किसका, सीटेट के लिए है। अब जी। सरफेस लेवल की बात करो, किसकी बात करो, सरफेस लेवल। बस लेवल। सरफेस लेवल में मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल जिसको रिमूव किए है ना,
ये हो गया सदाशिव महतो, ठीक है। सरफेस लेवल में सदाशिव महतो भी इसको देखा, बैनर को देखा, ऑफर को देखा, और यह ऊपर ऊपर सोचा, ऊपर ऊपर सोचा, क्या सोचा? 1499 में ऑल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट कंप्लीट हो हो जाएगा। जाएगा। वो विज्ञापन देखा, और उससे जब बात हुई तो बोला हाँ सर, हमको ये मालूम चला है कि 1499 में ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कितना तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा? 28 फरवरी तक, ठीक है। वह सिर्फ ऊपर ऊपर ही सोचा। अब गौर से सोचना, वह एडमिशन नहीं लिया, वह एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, एडमिशन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वह ऊपर ऊपर ही सोच रहा है, हाँ ठीक है 1499 देंगे, फरवरी को हमारा कोर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सीटेट का सिलेबस भी हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहीं तक रह गया। उसके बाद एडमिशन नहीं दिया, और यहीं पर उसकी उसकी सोच क्या हो गई? स्टॉप हो गई। क्या हो गई? स्टॉप हो गई। स्टॉप। अब आ जाओ यहाँ पर डीप लेवल वाला, किस पे आओ? लेवल। डीप लेवल में कई सारे लोग तो देखे, उसमें सदाशिव भी था, तो बाकी के लोग इसका मतलब निकाले। इसका क्या निकाले? इसका मतलब निकाले। क्या मतलब निकाले? सबसे पहले यहां पर रखे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या रखे? सीटेट है भैया, है ना। उसके बाद में भर में रखे, भर में क्या रखे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में क्या रखे हैं? जब सीटेट में कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ, तो ऑब्जेक्ट में हमको क्या मिलेगा? हम लोग एग्जाम को क्या करेंगे बताना? पास पास करेंगे। करें। एग्जाम पास करेंगे। और एग्जाम पास करने के बाद में ही ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। जी। अच्छा, तो जब वो लोग डीप लेवल वाला जब अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो लोग क्या किया बता सकती हो? ज्वाइन किया। फटाक से एडमिशन ले ली। देखो, बैनर तो एक ही है। जो एडमिशन नहीं लिया है वो भी वही बैनर देखा था, और जो एडमिशन लिया है वो भी वही बैनर देखा था। एडमिशन नहीं लेने वाला स्टूडेंट का सोच हमारा कैसा था? सरफेस लेवल था। कैसा था? सरफेस लेवल था। सरफेस लेवल। उसको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन डीप में वह भविष्य नहीं देख पा रहा था, एडमिशन नहीं लिया है। हम्म। लेकिन वही बैनर को डीप लेवल वाला क्या किया कि उसका मायने जोड़ तोड़ कर निकालने लगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीटेट है। वर्ब यहाँ पे क्या है हमारा? ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो लक्ष्य हमारा क्या भाई? नौकरी पाना ना। तो नौकरी पाना था। जी। अरे छोड़ो, 1499 का क्या रखा है, वो तो आज कमाएंगे कल पाएंगे। नौकरी करेंगे सरकारी तो इससे 100 गुना ज्यादा भी पाएंगे। चलो एक चांस लेते हैं, देखते हैं करके कि क्या हमारा सच में कंप्लीट होता है क्या। तो वो जो एडमिशन लिया उसकी सोच कैसी थी? सरफेस लेवल की कि डीप लेवल की, बताना। उसका ये सरफेस तो डीप लेवल। सरफेस देखो, जो लेवल। एडमिशन लिया है उसका सोच हो गया डीप लेवल वाला। क्या हो गया? डीप लेवल डीप रीजन। लेवल वाला। लेवल। और जो एडमिशन नहीं और जो लिया है उसका सोच हो गया क्या? सरफेस लेवल वाला। सरफेस सरफेस लेवल। लेवल। तो उम्मीद करते हैं कि दो सर उदाहरण से समझ में आया तुम लोगों को। जी सर। सर एक क्वेश्चन जी हम सर। पूछ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। उसको शेयर कर सकती हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजो ना। हाँ ठीक है, भेज रहे हैं सर। हाँ भेजो स्क्रीन को। तो इसको बंद कर दे क्या? या मान लो एक लाइन और हम लोग मान लो, अब किताब वाला उदाहरण देते हैं, जो किताब में लिखा रहता है ना। राम आम खाया, राम आम खाया। खाया। तो अगर इसको सरफेस लेवल की बात करेंगे, तो बच्चे की मम्मी बोलेगी जानते हैं जी, मेरा सोनुआ ना आम को खा लिया। और पापा बोलेंगे अच्छा, वह आम सोनू खा लिया। देखो समझो, राम आम खाया। तो अगर माँ जो है वह किसको बोलेगी? अपने हस्बैंड को, मेरा सोनुआ, मेरा सोनुआ
आम खा लिया। और इस चीज को जब सर पापा सुनेंगे तो उसके जो पापा हैं वो क्या बोलेंगे? अरे, यह आम सोनुआ द्वारा खाया गया। सोनुआ द्वारा खाया गया। ये सिर्फ सरफेस लेवल की बात हो गई, याद रखना। ये दोनों मिलाकर किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस लेवल। सरफेस लेवल की। अब यहां से डीप लेवल पे आओ। डीप लेवल है ना। डीप लेवल की बात करेंगे तो डीप लेवल में आम खा रहा है तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा? बच्चा सोचेगा कि आम तो हमारा एक प्यारा सा सब्जेक्ट है। और बच्चा मन में सोचेगा हमको क्रिया क्या करना है। तो क्रिया हमको क्या करना खाना है। है। और खाना है। वह बच्चे मन में सोचेगा कि खाने से इसमें विशेषण क्या है भैया? तो वह बच्चा मन में सोचेगा इसमें बहुत मजा आता है। इसमें बहुत स्वाद मजा आता बहुत क्या है? है। मजेदार है। तो याद रखना बच्चा ना डीप लेवल पर जब इतना विचार करेगा तभी वह आम का जिद मचाएगा। तभी वह क्या करेगा? जी। आम का जिद मचाएगा। अब बच्चा क्या किया? बच्चा आम का क्या मचा दिया बताना? जिद मचाया। जी। बचा है। तो जिद मचाने के पहले देखो उसका डीप लेवल चालू हो गया है। क्या चालू हो गया है? प्यारा प्यारा आम, इसको है खाना, इसमें है बहुत मजा, तब ना बच्चा जिद करता है। और उसके मम्मी और पापा ना जी। उसको ना सरफेस लेवल पे लेंगे। अरे मेरा सोनुआ आज तो आम खा लिया। अब पापा बोले अरे यह आम सोनुआ खा लिया। तो पेरेंट्स के लिए वो हो गया सरफेस लेवल। लेकिन जो बच्चा इन्वॉल्व है वह क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि उसका ज्यादा गहराई से मतलब समझ में आ रहा है। ठीक जी। है चलो। तो रासमनी तुम कुछ क्वेश्चन भेजी हो क्या? भेजिए ठीक सर। है। जी। किसमें भेजी हो रासमनी? चीटेड सफलता में भेजिए। तुम जाना व्हाट्सएप निकाल। व्हाट्सएप निकालने दो। कौन सा ग्रुप में भेजी रासमनी? चीटेड सफलता सर। जेटेड सफलता में भेजी है। तो जेटेड जी। सफलता में भेजी है तो तुम्हारा क्वेश्चन जेटेड सफलता में मिल गया है। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? किस स्थिति में सतही संरचना बदल सकती है लेकिन अर्थ वही रहता है? यही था। जी सर। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है बताना। सर जैसे किस स्थिति में सतही संरचना बदल सकती है लेकिन अर्थ वही रहता है, वही हमको नहीं समझ में आया सर। अच्छा, नहीं समझ में आया। देखो बदलेगी कैसे और अर्थ वही कैसे रहेगा, वही नहीं समझ में आया। इसको हम लिख लिख तीनों लिख करके क्वेश्चन मेरा बता। गलत है। इसको लिख करके बता दे क्या? बाकी स्टूडेंट को तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। जी सर, लिख करके बता दीजिए। एक मिनट। डॉट को पहले बोल रहा करो तो सब पीपीटी बना लेंगे। नहीं बनाओ पहले बोलोगी ना तो लिख के समझाएंगे लेकिन तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। जी। लिखने में क्या टाइम ज्यादा बर्बाद होता है ना। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? जी। तुम्हारा तुम्हारा जो क्वेश्चन है हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? किस स्थिति में। अच्छा देवराज बीच में अटेंडेंस का वो लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? आया है कि नहीं देवराज? देवराज है क्या? अच्छा देवराज नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ले लो। रासमुनी तुम है ले ना? ले रहे। जी सर। रासमुनी ये क्या बोलते हैं, 2 बार करके ले स्क्रीनशॉट ले ले लिया रहे हैं तो सर। आ जाएगा, है ना?
भेज दिया सर। अच्छा भेज दियो, देवराज हो। ठीक। क्वेश्चन है हमारा, किस स्थिति में सरफेस स्ट्रक्चर बदल सकती है? लेकिन मीनिंग वही रहता है, लेकिन मीनिंग वही रहता है, यही ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, इसका आंसर जो है भाषा बदलने पर। याद रखना, भाषा बदलने पर सरफेस स्ट्रक्चर बदलेगा। सरफेस स्ट्रक्चर बदले। बदलता है, लेकिन मीनिंग वही रहती है। मीनिंग वही रहेगा। वही रहती है। अब समझो, हम भाषा में बता रहे हैं, मान लो एक हिंदी है। क्या है? एक हिंदी। हिंदी में पहले क्या होता है? राम आम खाता है, समझना। हम लोग क्या लिखेंगे? राम आम आम का है। खाता है। तो राम आम खाता है में यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, बताओ तो? राम हो गया। राम। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोलना? आम हो गया। और आम। खाता खाता वाला ये वाला क्या होगा, बताना? वर्ब होगा। वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो था हमारा हिंदी, था क्या था ये? हिंदी। हिंदी। अब यहाँ पर इंग्लिश को देखो। तो इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे राम आम खाता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बता सकती हो? राम आम। ईट्स ए, ए, मैंगो। मिंगो। यही ना होता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में जी। देखो, यहाँ पहला नंबर में सब्जेक्ट था, तो यहाँ भी पहला नंबर में राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक नंबर में। दूसरा नंबर में यहाँ ऑब्जेक्ट ए, था, लेकिन दूसरा नंबर में यहाँ पे क्या होगा, बताना? वर्ब हो गए। वर्ब दूसरा ना हो गया। अच्छा, हम्म। खाता है तो तीसरा नंबर मैंगो। में था हिंदी में, लेकिन ये जो मैंगो आ गया तीसरा नंबर में, तो ये तो हमारा तीसरा नंबर में ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर बदला कि नहीं, बताना? बदला। स्ट्रक्चर बदला। मीनिंग बदला क्या, बताना? नहीं सर। मीनिंग तो सेम है। मीनिंग तो सेम है। सेम है। अब समझ में आया रासमुनी? सर हाँ या ना बोलो। आ गया सर, अभी आ गया है। और एक क्वेश्चन बता दी। और एक क्वेश्चन करोगी तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग बंद करने दो, क्योंकि 29 मिनट हो गया है ना। तो 30 मिनट के बाद 10 मिनट वेट करना पड़ता है, तो तुम लोग कहीं जाओ नहीं, हम लोग अगला क्वेश्चन को तुरंत अगला लिंक में भेज रहे हैं, है ना? इंतजार करो। ठीक इसको सर। स्टॉप कर रहे हैं।